शादी की सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। रोमांचित उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहीं बुला लेते हैं, हम तीनों साथ बैठकर भोजन करेंगे। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं प्यार से। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा, नहीं, मैंने उन्हें खाते नहीं देखा। तो पति ने जवाब दिया कि तुम जिद क्यों कर रही हो, शादी के कार्यों में थक गई होंगी इसलिए सो गई होंगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत डाइवोर्स लेने का फैसला कर दिया और डाइवोर्स लेने के बाद दूसरी शादी कर ली। इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी गृहस्थी बसाकर खुश रहने लगे। इधर स्त्री के 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वह स्त्री 60 वर्ष की हुई तो वह बेटों से बोली, मुझे 4 धाम की यात्रा पर जाना है ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूं। बेटे तुरंत अपनी माँ को लेकर चारों धाम की यात्रा पर निकल गए। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके। भोजन परोस कर माँ से खाने की विनती करने लगे। उस समय उस स्त्री की नजर एक फटेहाल भूखे गंदे पुरुष पर पड़ी। उस स्त्री को उस पर दया आ गई। अपने बेटों से बोली, जाओ पहले इस वृद्ध को नहला कर और साफ कपड़े पहना कर लाओ। जब उसके बेटे उस वृद्ध को नहला कर और साफ कपड़े पहना कर लाए तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह व्यक्ति वही था जिससे उसने पहले डिवोर्स लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया, तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई। उस वृद्ध ने नजरें झुका के कहा, सब कुछ होते हुए मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते, मेरा तिरस्कार करते हैं और मुझे घर से निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा कि इस बात का अंदाजा तो मुझे तुम्हारे साथ उसी दिन हो गया था जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने की बजाय भोजन की थाली लेकर मेरे कमरे में आ गए थे और मेरे कहने के बाद भी तुमने उनका तिरस्कार किया। उसी का फल आज भोग रहे हो। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसी की देखा देख कर हमारे बच्चों में यह गुण आता है। शायद यही परंपरा होती है। सदैव माँ बाप की सेवा ही अपना दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वही प्रभु बसते